सारे भाइयों ने राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको H1B वीज़ा के बारे में जानकारी देंगे कि H1B वीज़ा क्या है और यह किस देश से संबंधित है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेसिंग है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होती है और इस वीज़ा को लगवाने की क्या फ़ीस है, पहले क्या फ़ीस थी और अब क्या फ़ीस है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर H1B वीज़ा की बात करें तो यह अमेरिका का एक वर्क वीज़ा है। इसे हम नॉन एमिग्रेंट वीज़ा भी कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो गैर अप्रवासी वर्क वीज़ा है, जिसके तहत यूएस कंपनियां, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, वो दूसरे देशों से स्किल कामगार या जो कुशल श्रमिक है उनको हायर करती है। भारत में भी इस वीज़ा की काफ़ी चर्चा रहती है, क्योंकि भारत के जो सबसे ज़्यादा कुशल कामगार है, जो कुशल श्रमिक है, इसी वीज़ा के तहत अमेरिका में गए हुए हैं। इस वीज़ा के तहत यूएस कंपनियां जो हाई प्रोफेशनल्स अ, हाई प्रोफेशनल्स जो सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें हायर करती है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियरिंग्स, हेल्थ और भी बहुत सारे जो दूसरे स्किल वर्कर्स हैं उनको इस वीज़ा के तहत अमेरिका में बुलाया जाता है। और यह अमेरिका का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला वीज़ा है। दोस्तों, अगर H1 वीज़ा की प्रोसेसिंग की बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है कि यह एक एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा से मतलब ये है कि इस वीज़ा को आप अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको अमेरिका के जो एम्प्लॉयर है, अमेरिका कंपनियों के जो नियोक्ता है, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका कंपनी के जो नियोक्ता है वो ही आपके लिए इस वीज़ा के लिए फ़ाइल अप्लाई करेंगे और इसके लिए आपको पूरी सपोर्ट भी वो कंपनी के नियोक्ता ही करेगी। दोस्तों, दूसरे स्टेप की बात करें तो इसमें दूसरे स्टेप में नियोक्ता आपके लिए एलसीए फ़ाइल करेगा। एलसीए का मतलब लेबर कंडीशन एप्लीकेशन होती है, जो नियोक्ता यूएस अमेरिका के जो लेबर डिपार्टमेंट होता है उसमें आपके लिए फ़ाइल अप्लाई करेगा। इस फ़ाइल को अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी यूएस कर्मचारी को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दोस्तों, तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए H1B वीज़ा पिटीशन फाइल करेगा, जिसके लिए आपको फॉर्म I-129 को फिल करना होगा। और इसमें आपको आपका जो नियोक्ता है उसको आपको जॉब ऑफर लेटर की जानकारी देनी होगी, आपका एलसीए फाइल करना होगा, आपकी फ़ीस जो फाइलिंग है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। दोस्तों, इसके लिए जो फ़ीस लगती है वो सारी की सारी फ़ीस आपके जो नियोक्ता है, आपके एम्प्लॉयर है, उसको देनी होती है। और इस फाइलिंग की जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 हफ़्ते का, 1 वीक का टाइम पीरियड होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। मार्च के महीने में यह रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। अगर आपकी पिटीशन फ़ाइल अप्रूव्ड हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है तो आपको अप्रैल और जून में इसके लिए फुल पिटीशन लगानी पड़ती है। दोस्तों, फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में आपको USCIS डिसीजन का वेट करना पड़ता है। USCIS अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है, जिसका काम जिसका पूरा नाम हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है।
इस प्रोसेस के बाद आप, अगर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो आप के वीज़ा पे स्टैम्प की स्टेज पर आप पहुंच जाते हो। अगर आपका वीज़ा डिनाइड हो जाता है, अगर आपके वीज़ा को खारिज कर दिया जाता है, तो इसके बाद आपका एम्प्लॉयर नेक्स्ट ईयर आपके इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। और इस प्रोसेस के लिए कम से कम 2 से 6 महीने का टाइम पीरियड लगता है। दोस्तों, अगर इस वीज़ा को लगवाने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमारे पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी बची हुई हो। इसके अलावा हमारा रिज्यूम हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास हमारा वर्क एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा और आपकी जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, उनकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीज़ा की वैलिडिटी की बात करें तो कम से कम यह है 3 साल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यह है 6 साल के लिए आपको यूएस कंपनीज में काम करने का कानूनी अनुमति देता है। इस वीज़ा के तहत आपका अमेरिका में जो ग्रीन कार्ड का जो सपना है, वो भी इसी के मार्ग से होकर जाता है। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप अमेरिका में परमानेंटली स्थायी रूप से बस सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों, H1B वीज़ा के बारे में बात करें तो 2,07,000 भारतीय सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 2024 तक अमेरिका में इसी H1B वीज़ा पर कार्यरत है। H1B वीज़ा की अगर फ़ीस की बात करें तो पहले यह फ़ीस 5,000 से $10,000 होती थी, लेकिन अब ट्रंप ने इसे $1,00,000 करीब 88 लाख रुपए कर दिया है, जिसका सीधा असर उन 2 लाख भारतीयों पर पड़ेगा जो इस वीज़ा पर अमेरिका में गए हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका का H1B वीज़ा अब दुनिया का सबसे प्रमुख और सबसे महंगा वीज़ा बन गया है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।